सोने चांदी की, लेकिन आगे बढ़ेंगे, बात यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं। नरेंद्र तनेजा जी नमस्कार। और जैसे सुरेंद्र जी हमें समझा रहे थे कि यूरोप की जो डोमिनेंस है वो खत्म हो रही है सोने में और यूएस की बढ़ रही है। अब ऐसा लगने लगा है कि ज़्यादातर कमोडिटीज़ में यही होगा कि डोमिनेंस यहाँ पर यूएस की बढ़ती हुई नजर आएगी। कच्चे तेल में जिस तरह से हमने टैरिफ इम्पैक्ट आता हुआ देखा है वो क्लियरली ऑन द हायर साइड है, आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का पॉलिटिकल एजेंडा है और उनका इकोनॉमिक एजेंडा, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है। वो दोनों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अब दोनों एक साथ इम्प्लीमेंट करेंगे तो यही स्थिति होगी जो सामने आ रही है। कनाडा, जहां से वो 60% से ज्यादा तेल आयात करते हैं, है ना, तो उसमें अगर वहां आप जो है टैरिफ लगाएंगे, चाहे 10% ही लगाएंगे, तो बाजार, तेल के बाजार के अंदर तो उसे हड़कंप हो गया एकदम, और आपने देखा कीमत ऊपर चली गई। और दूसरा, फिर उनके जो एक मुख्य अधिकारी है, उन्होंने कहा है कि रूस के बारे में भी ऐसी बातचीत हो सकती है, वेनेजुएला के बारे में भी हो सकती है। अगर ये सब होता है तो जाहिर है जो सप्लाई साइड है वहां पे काफी तंगी पैदा हो जाएगी। और दूसरी तरफ यही ट्रम्प साहब का एजेंडा है जो उन्होंने ट्रिल बेबी ट्रिल के नाम से लाए हैं कि वो तेल की कीमत $60 पर बैरल पर ले जाना चाहते हैं। और अमेरिकी उपभोक्ता और अमेरिकी वोटर ने जो उनको वोट दिया है वो तो $60 पर बैरल के लिए दिया है, लेकिन उनकी राजनीतिक नीति है उससे तो तेल जो है वो $90 पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन है, उसको उन्होंने कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। और कोर्स करेक्शन अगर वो नहीं करेंगे तो उनका जो सारा एजेंडा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या कुल मिलाकर के ड्रिल बेबी ड्रिल, दोनों में से कोई भी सफल नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है ये उन्होंने एक पॉलिटिकल मैसेज हो गई है हालांकि, लेकिन ये जो उनको कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि उनका असली एजेंडा है कि तेल को सस्ता करो। अगर तेल सस्ता नहीं होता है तो उनका जो इकोनॉमिक एजेंडा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का है वो कामयाब हो ही नहीं सकता। तो ये इन्होंने कर तो दिया है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप जो है कनाडा से इतना तेल मंगाते हैं, वहां पड़ोसी देश है और देशों से भी आप लगाते हैं, तो जाहिर है जो सप्लाई साइड है वहां पे तंगी आ जाएगी और $90 के ऊपर तेल चला जाएगा। तो मुझे लगता है कोर्स करेक्शन होगा, क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक एजेंडा है अंततः उसी से वो अपने वोटर को सेटिस्फाइड कर पाएंगे और अपना जो पूरा बेस है उसको जो है सस्टेन कर पाएंगे। अदरवाइज तो ये है कि वो पॉलिटिकल एजेंडा जिसको मान के चल रहे हैं उससे पहले इकोनॉमिक दिक्कतें आएंगी और बाद में पॉलिटिकल आएगी। तो ये जो उन्होंने किया है ये सस्टेनेबल नहीं है। मुझे लगता है ये कोर्स करेक्शन इनको करना पड़ेगा। जी नरेंद्र जी, 4 तारीख से हम देखेंगे कि ये टैरिफ्स आते हुए नजर आएंगे और आज 3 तारीख है। यूएस में सुबह होते से शायद यूएस प्रेसिडेंट मेक्सिको और कनाडा से बातचीत भी करेंगे। जैसा हमने कोलंबिया के साथ होता हुआ देखा कि बहुत बड़े टैरिफ्स, काउंटर टैरिफ्स लगाए गए, लेकिन अंततः उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। आपको लगता है कि एक कहीं छोटा सा माइन्यूट ही सही वो चांस यहाँ पर भी है? देखिए, बड़ी अच्छी आपने बात करी। देखिए, ट्रम्प साहब का अगर आप उनकी थोड़ा सा साइकोलॉजी उठा के देखें, जो नीतियां उनकी होती हैं, वो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, कदम भी उठा लेते हैं, लेकिन कन्फ्रंटेशन वो नहीं चाहते। और कन्फ्रंटेशन को कैसे हैंडल किया जाए शायद उनको वो भी नहीं आता। उनका ये कहना है मैं तो शांति दूत हूँ, मैं मेरे टाइम में किसी से युद्ध नहीं होता, कहीं मैं अमेरिका फोर्सेज नहीं भेजता। अब चाइना के बारे में उन्होंने जितना कुछ इलेक्शन से पहले कहा था, अब जो उनकी नीतियां चीन को लेकर के आ रही हैं वो बिल्कुल उसके प्रतिकूल हैं। वो तो चाइना से दोस्ती की बात कर रहे हैं, वहां के राष्ट्रपति को अपने यहाँ इनवाइट कर रहे हैं और वहां उनके खुद जो है चाइना में स्टेट विजिट की बातचीत हो रही है। तो जो पहले चुनाव से पहले कहा था ये तो उसके विपरीत है। तो मुझे लगता है कि ये जब इनको समझ में आएगा कि इससे जो है तेल की कीमतें बढ़ेंगी, अमेरिकी उपभोक्ता और उनका वोटर जो है परेशान होगा, तो वो कोर्स करेक्शन उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि $90 पर बैरल जो है वो ना ग्लोबल इकोनॉमी अफोर्ड कर सकती और अमेरिकी उपभोक्ता तो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। नरेंद्र जी, एक फाइनल सवाल है, अगर टैरिफ्स लग जाते हैं तो कहां देखते हैं आप कच्चा तेल, और अगर ये बातचीत से सुलझ जाता है, टैरिफ्स नहीं लगते हैं, तो कहां देखते हैं आप कच्चा तेल? नहीं, देखिए, अगर ये टैरिफ इन्होंने कनाडा से शुरुआत करी है, अगर ये उसको बढ़ाते हैं और उसमें अन्य देशों को भी उसमें ले लेते हैं, अब ईरान को भी ले लेते हैं, वेनेजुएला को ले लेते हैं, रूस को ले लेते हैं, हो सकता है किसी और को भी लेना है, जिसने उनकी बात नहीं माने उसके खिलाफ टैरिफ लगाएंगे, फिर तो तेल की कीमत $90 $95 पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये कोर्स करेक्शन करेंगे, क्योंकि उनको पता है उनका पॉलिटिकल बेस जो है वो इनसे नहीं तो नाराज हो जाएगा। अगर नहीं करते तो फिर तो 90 से ऊपर तेल की कीमत चली जाएगी। पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया नरेंद्र तनेजा जी साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली 2 केसेस हैं, 2 केस सिनारियोज हैं वहां पर, और कोर्स करेक्शन करना होगा ट्रंप को, जैसा कह रहे हैं नरेंद्र जी। अगर नहीं किया तो भाव हम यहाँ पर 90 से ऊपर जाता हुआ भी देख सकते हैं, जो ऑफकोर्स ग्लोबल इकोनॉमी या यूएस की अपनी इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर नहीं है। कुणाल, आप कैसे देखते हैं? दोनों ही डिस्कशंस में फिलहाल ये निकल के आया कि सब कुछ ट्रंप पे ही डिपेंड करेगा यहाँ पर।
आप करंट मार्केट्स कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लगता है सोने में और क्रूड ऑयल प्राइसेस में एज ऑफ नाउ किस तरह की पोजीशन लेनी चाहिए? सबसे पहले क्रूड में अगर ये टैरिफ नहीं लगते, बराबर है, देन इट इज गुड, अदरवाइज ऑयल बढ़ जाएगा। बिकॉज यूएस 4 मिलियन बैरल ऑयल कनाडा से इंपोर्ट करता है। सो नाउ उसके ऊपर जो अभी फॉर एग्जांपल WTI इज ट्रेडिंग एट $75 और उसके ऊपर 10% टैरिफ। सो नाउ यूएस विल हैव टू बाई दैट ऑयल एट $82। तो जो रिफाइनरीज है जो ये कैनेडियन ऑयल को प्रोसेस करती है, इनका मार्जिन हिट हो जाएगा। और यही ऑयल 4 मिलियन बैरल अगर वो मार्केट में आज लेने जाते हैं, तो कौन सा कंट्री उसको ओवरनाइट $4 मिलियन को रिप्लेस करेगा? तो ये WTI ऑयल में शॉर्टेज हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है ये टैरिफ कंटिन्यू रहेगा तो WTI ब्रेंट से प्रीमियम में चला जाएगा। जो जो अभी स्प्रेड है WTI और ब्रेंट का, ब्रेंट प्रीमियम में रहता है $3-4 से, ये उल्टा हो जाएगा, WTI प्रीमियम में चला जाएगा। सो आई होप आज ट्रम्प साहब ने बोला है कि कनाडा और मेक्सिको के साथ आज मीटिंग करेंगे। सो कोई सोल्यूशन आता है तो अच्छा है, वरना ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे। और गोल्ड में